भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन का प्रसंग चल रहा है। मन का स्वभाव किस प्रकार का होता है। मन के संदर्भ में मन के कारणों पर विचार करते हुए हमने समझने का प्रयत्न किया। सत्व के कारण मन में क्या परिवर्तन होता है, रज के कारण मन में क्या परिवर्तन होता है और तम के कारण क्या परिवर्तन होता है। मन के अंतर्गत जब रजोगुण का प्रभाव पड़ता है, रजोगुण उभरा हुआ होता है मन के अंतर्गत, तब वो ऐश्वर्यों को चाहने वाला होता है। परंतु उस रजोगुण के साथ साथ थोड़ा तमोगुण भी होता है। रजोगुण के साथ साथ जब थोड़ा तमोगुण होता है, उस स्थिति में ऐश्वर्यों को चाहने वाला होता है। उसी मन में जब तमोगुण उभरा हुआ होता है, तब अधर्म को करने वाला होता है, अज्ञान को प्राप्त कर रहा होता है, अवैराग्य से युक्त होता है और ऐश्वर्यों से रहित होता है। जब उसी मन में सत्वगुण उभरा हुआ होता है और उस सत्वगुण के साथ साथ थोड़ी मात्रा में रजोगुण की स्थिति होती है, जिसको हम कह सकते लेश मात्र, बहुत कम मात्रा में जब रजोगुण सत्वगुण के साथ युक्त होता है, तब वो धर्म करने लगता है, ज्ञान को प्राप्त करता हुआ होता है, वैराग्य की ओर अग्रसर होता है। एक स्थिति है तमोगुण की और एक स्थिति है रजोगुण की और एक स्थिति है सत्वगुण की। एक एक गुण यानी एक एक स्वभाव उसमें यदि उभरा हुआ होता है, तो उस स्वभाव की जो उत्कृष्ट स्थिति होती है वो उससे युक्त होता है व्यक्ति। यानी तमोगुण उत्कृष्ट स्थिति में उभरा हुआ होता है तो अधर्म से युक्त होता है, यानी उत्कृष्ट अधर्म से युक्त होता है। यहां उत्कृष्ट शब्द अधर्म की अधिकता को बताने के लिए कहा जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से जब रजोगुण उत्कृष्ट स्थिति में उभरा हुआ होता है तो वो उत्कृष्ट ऐश्वर्य से युक्त होता है। वैसा ही जब सत्वगुण उत्कृष्ट रूप में उभरा हुआ होता है तो वो धर्म से, वैराग्य से, ज्ञान से युक्त होता है। लेकिन इनके साथ में थोड़ी थोड़ी मात्रा में और स्वभाव उभरे हुए होते हैं। तमोगुण जब अपनी उच्च चरम स्थिति में होता है तो उसके साथ थोड़ी मात्रा में रजोगुण होता है। ऐसे रजोगुण उत्कृष्ट चरम स्थिति में होता है तो उसके साथ में सत्वगुण रहता है। ऐसे ही सत्वगुण उत्कृष्ट स्थिति में होता है तो उसमें थोड़ी मात्रा में रजोगुण उभरा हुआ होगा। परंतु वो कहते हैं केवल सत्वगुण उभरा हुआ होता है और दोनों तमोगुण और रजोगुण को दबा करके रखता है, उन दोनों स्वभावों को उभरने नहीं देता है। तब वो कहता है तदेव रजोलेशमलापेतम स्वरूप प्रतिष्ठम सत्व पुरुष अन्यता ख्याति मात्रम धर्म मेघ ध्यानोपगम भवति। तदेव वही मन रजोलेशमलापेतम, जो सत्वगुण की स्थिति में व्यक्ति धर्म करने लगता है, वैराग्य की ओर बढ़ने लगता है, ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करने लगता है, अच्छी स्थिति में रहता है, प्रसन्न रहता है, परंतु उसमें लेश मात्र रजोगुण उभरा हुआ होता है और उस स्थिति में व्यक्ति पूर्ण रूप से अलग नहीं कर पाता है।
जड़ को जड़ और चेतन को चेतन ऐसा पृथक पृथक नहीं कर पाता है, क्योंकि वो रजोगुण की मात्रा उसमें है। ये अंतर नहीं कर पाता है। और मैं और मेरे को एक मानता हुआ धर्म कर रहा है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ज्ञान विज्ञान को भी प्राप्त कर रहा है, मैं और मेरे को एक मानता हुआ। स्वास्वामी संबंध को मैं और मेरे को एक मानता हुआ वो अच्छे काम करता हुआ जा रहा है, परंतु वहां उसके अंदर सत्व पुरुष अन्यता ख्याति की स्थिति नहीं होती है। सत्व पुरुष अन्यता ख्याति का मतलब है विवेक ख्याति, और विवेक ख्याति का अर्थ होता है जो वस्तु जैसी है उसको वैसा मानना। यूं तो हम लोग मानते ही हैं, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा मानते हैं, पर वैसा मानते हुए उसको वैसा ही नहीं रख पाते, उसमें परिवर्तन करते रहते, बदलाव करते रहते। व्यायाम करना चाहिए, वास्तव में करना चाहिए, एहसास होता है, विवेक है, लेकिन वो विवेक बना नहीं रहता, वो विवेक बना नहीं रहता है। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं वो जो विवेक है वो विप्लव वाला है। विप्लव का मतलब है हट जाने वाला है, पृथक होने वाला है। मन के अंदर वो विवेक बना नहीं रहता है। फिर वो कहते विवेक ख्याति रविप्लवा, विवेक ख्याति रविप्लवा हानोपाय। हान का जो उपाय है, हान का मतलब है मोक्ष, मुक्ति, समाधि, ईश्वर का साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार। अविप्लव वाला जो विवेक ख्याति है, न हटने वाला जो विवेक है, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा मानना और उसको वैसा ही मानते हुए रहना, न हटने वाला विवेक, वो विवेक जब रहता है व्यक्ति के अंदर, तब वो सत्व पुरुष अन्यता ख्याति। वो जब कभी भी किसी वस्तु के साथ जुड़ता है, चाहे अपने शरीर के साथ जुड़ता है, अपनी इंद्रियों के साथ जुड़ता है, मन के साथ जुड़ता है, अहंकार के साथ जुड़ता है, महतत्व रूपी बुद्धि के साथ जुड़ता है, या और किसी अन्य चेतन के साथ जुड़ता है, माता पिता जो भी संबंधी आपस परस्पर जो उसके साथ में जुड़े हुए हैं, निकट से निकट व्यक्ति, दूर से दूर व्यक्ति, चेतन हो या जड़ हो, सबके साथ व्यवहार करता हुआ विवेक ख्याति से युक्त होता है। पृथकत्व का अनुभव करता है, पृथक पृथक बोध करता है। मैं तो मैं हूं, केवल हूं, अकेला हूं, मैं तो केवल चेतन हूं, और ये जो शरीर है ये मैं नहीं हूं। शब्दों से नहीं कह रहा वो, शब्दों के साथ साथ इस शरीर को अपने से अलग पृथक मानता है। ये जो पृथकत्व का बोध है, इसी का नाम विवेक ख्याति है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही मानता है और वैसा ही उस शरीर के साथ व्यवहार करता है, ना हटने वाला विवेक है। जब ना हटने वाला विवेक रहता है व्यक्ति के अंदर, तब वो व्यक्ति स्वरूप प्रतिष्ठम, उसका जो मन है वो अपने निज स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। उसका जो स्वभाव है मन का, शांत रहना, प्रसन्न रहना, ये मन का स्वभाव है। स्वरूप प्रतिष्ठम मन, वो मन अपने निज स्वरूप में विद्यमान रहता है। उसी स्थिति में वो कह रहे हैं धर्म मेघ ध्यानोपगम भवति। धर्म मेघ नामक समाधि को ओर बढ़ता है। धर्म मेघ नामक समाधि वो है जो आत्मा को होने वाला सर्वोत्कृष्ट अनुभव है। जीवात्मा को जो अनुभव होता है, जो अनुभूति होती है समाधि में, वो उत्कृष्ट अनुभूति होती है। जीवात्मा को होने वाले अनुभवों में श्रेष्ठ अनुभव है मैं अलग हूं, आत्मा हूं, चेतन हूं। और ये जो मन है, ये जो शरीर है, ये इंद्रियां हैं और जो बाहर के पदार्थ हैं और मेरे साथ जितने जुड़े हुए लोग हैं, ये सब मुझ आत्मा से अलग है, मेरे अंश नहीं है। जैसा कि माता पिता, भाई बहन,
वो जो अनुभव करते हैं ये मेरा ही है, बोला भी जाता है मेरा आधा भाग है ये, उसको अपने से अलग नहीं कर पाते। भाई और भाई अथवा बहन और भाई आपस में जब जुड़ते हैं, युक्त होते हैं, ये दोनों एक ही चीज के दो विभाग मानते हैं। वो जो स्वस्वामी संबंध है, परस्पर का संबंध, चाहे वो माता पिता का हो, चाहे भाई बहन का हो, चाहे वो पति पत्नी का हो, या किसी भी व्यक्ति के माता पुत्र का हो, जो एक अंश की स्थिति रहती है। हम दोनों एक ही चीज से आए हुए हैं, एक ही माता पिता से आए हुए। ये जो स्वस्वामी संबंध है, उस स्वस्वामी संबंध को सर्वथा पृथक कर देता है, अलग कर देता है। पृथकत्व का अनुभव हंस के बारे में सुनते हैं। हंस नीर क्षीर विवेकी, नीर का मतलब पानी, क्षीर का मतलब दूध। दूध और पानी को अलग अलग करता है हंस। ये जो हंस है उसकी जो उपमा दी जाती है, एक सन्यासी के लिए, एक विरक्ति के लिए, एक वैरागी के लिए, एक विवेकी व्यक्ति के लिए, आत्मद्रष्टा व्यक्ति के लिए, ऋषि के लिए इस शब्द का प्रयोग करते। परमहंस, हंसों में भी परम है। और हंस की जो उपमा दी जाती है वो इसलिए दी जाती है, हंस के अंदर एक विशेषता है, वो दूध को अलग कर देता है और पानी को अलग कर देता है। कमलनाल जो होता है उसके अंदर दूध भी होता है और पानी भी होता है। कमलनाल से वो दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। जिस प्रकार हंस दूध को दूध और पानी को पानी अलग कर देता है, पृथक कर देता है, और दूध को दूध स्वीकार करता है और पानी को पानी स्वीकार करता है, पानी को पानी स्वीकार करके पानी को ग्रहण नहीं करता है, दूध को दूध स्वीकार करके केवल दूध को ग्रहण करता है, पानी को त्याग कर देता है। ठीक इसी प्रकार ये जो हंस की तरह जो विवेकी व्यक्ति है, वो व्यक्ति यही काम करता है। उचित को उचित स्वीकार करता है, अनुचित को अनुचित स्वीकार करता है, अनुचित को अनुचित मानता हुआ अनुचित को ग्रहण नहीं करता है, और उचित को उचित मानता हुआ उचित को ही ग्रहण करता है। बात तो आपकी ठीक है, बात आपकी ठीक है, लेकिन उस ठीक बात को मानता नहीं व्यक्ति। बोल तो ठीक रहे हो आप, लेकिन उसको स्वीकार नहीं करता। ऐसा नहीं करना चाहिए, मानता हुआ भी वैसा करता हुआ होता है, पर हंस ऐसा नहीं करता है। हंस की तरह चलने वाला जो विवेकी व्यक्ति होता है वो भी वैसा ही चलता है जैसे हंस चलता है। ये जो विवेक ख्याति है, जो पृथकत्व का बोध है, ये बहुत विशिष्ट बोध है। इसीलिए महर्षि वेदव्यास ने तत्परम प्रसंख्यानम कहा। तत्परम प्रसंख्यानम, वो तो बहुत उत्कृष्ट प्रसंख्यान है, उत्कृष्ट ज्ञान है। योगी को होने वाला आत्मा से संबंधित जो ज्ञान है, मैं एक आत्मस्वरूप हूं और जड़ पृथक है मेरे से, समस्त जड़ पदार्थ मुझ आत्मा से सर्वथा पृथक है, हम दोनों एक नहीं है, ये जो उत्कृष्ट ज्ञान है बहुत विशेष ज्ञान है। इसी उत्कृष्ट ज्ञान के होने पर वो ईश्वर की ओर अग्रसर होता है। इसके बिना ईश्वर की ओर अग्रसर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है, क्योंकि विवेक ख्याति को प्राप्त किए बिना व्यक्ति समाधि की ओर बढ़ नहीं सकता। समाधि उस व्यक्ति को प्राप्त होती है जिसको विवेक ख्याति प्राप्त होती है, और विवेक ख्याति का अर्थ यही है, हंस की तरह चलना, न्याय को न्याय और अन्याय को अन्याय, धर्म को धर्म और अधर्म को अधर्म स्वीकार करता हुआ उसको वैसा ही ग्रहण करना, यही विवेक ख्याति है। और यह विवेक ख्याति कुछ देर के लिए रहने वाली हो ऐसा नहीं होगा। वो विवेक ख्याति लगातार रहे तब वो अविप्लव माना जाएगा, न हटने वाली विवेक ख्याति मानी जाएगी।
तभी वो मोक्ष का अधिकारी बन सकता है, तभी वो मोक्ष की ओर आगे बढ़ सकता है। और जो समाधि लगाने वाले हैं, जो ऋषि हैं, महापुरुष हैं, जो योग को ही अपना सर्वस्व जिन्होंने स्वीकार किया, वही ये कह रहे हैं तत्परम प्रसंख्यानम, तत्परम प्रसंख्यानम इति आचक्षते ध्यायिना। ध्यायिना ध्यान करने वाले यानी समाधि लगाने वाले योगी, जो योग को आत्मसात जिन्होंने किया है, वो ये स्वीकार करते हैं तत्परम प्रसंख्यानम, वो बहुत उत्कृष्ट है। क्यों? सत्व को सत्व और चेतन को चेतन। सत्व पुरुष, सत्व का अर्थ जड़ पदार्थ, पुरुष का मतलब आत्मा। जड़ और चेतन को पृथक पृथक मानना। विवेक दो वस्तुओं के होने पर होता है, याद रखिएगा। जिस किसी को भी विवेक होता हो, वो विवेक दो वस्तुओं के होने पर होगा। एक वस्तु को सामने रखकर के कोई विवेक नहीं कर सकता। उस एक वस्तु के साथ में दूसरी वस्तु जुड़ी हुई होनी चाहिए, वो सामने हो या ना हो, पर उस एक वस्तु के सामने दूसरी वस्तु उसके साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए। उस एक वस्तु को देखता हुआ दूसरी वस्तु को उस एक वस्तु से पृथक करता है व्यक्ति, अलग कर देता है। उस एक वस्तु को अन्य वस्तुओं से पृथक करना होगा। दो वो, तीन हो, चार हो, 50 हो, असंख्य हो, केवल एक ही है। ज्ञान में, मन के अंदर जो ज्ञान चल रहा है, उस ज्ञान में एक ही वस्तु है, तो उसको विवेक नहीं हो सकता। उस एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु, तीसरी वस्तु, कितनी वस्तु हो, लेकिन कम से कम दो वस्तु होने चाहिए, तब जाकर के वो पृथकत्व का बोध होता है। ये अलग है और ये अलग है। यही विवेक ख्याति है। और यही विवेक ख्याति न हटने वाली होगी, अविप्लव वाली होगी। विप्लव का अर्थ होता है हट जाना, और अविप्लव का अर्थ है न हटना। और वही हान का उपाय है, मोक्ष का उपाय है, समाधि का उपाय है, मुक्ति का उपाय है, निश्रेयस का उपाय है। उस हान वाले उपाय को यानी विवेक ख्याति को प्राप्त करने के लिए, उस विवेक ख्याति को मन के अंदर बिठाने के लिए, मन को प्रसन्न रखना, मन को शांत रखना, किसी भी परिस्थिति में मन को विचलित नहीं होने देना, जो मन का स्वभाव है, स्वरूप प्रतिष्ठम, मन अपने निज स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।